नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी आपका आपके चैनल गाइडेंस पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी क्लास लगातार जारी हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत के राज्यों की विविध जानकारी। भारत के राज्यों के बारे में आज हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं आज की कंटेंट की ओर। आज का टॉपिक है भारत के राज्य। भारत के राज्यों पर विविध जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले स्थान पर राज्य। पहले स्थान पर कौन कौन से राज्य किस किस हिसाब से हैं देखते हैं। तो पहले कॉलम में है विशिष्टता और दूसरे कॉलम में है राज्य। क्या क्या विशिष्टता है वो पहले कॉलम में प्राप्त करेंगे और कौन से राज्य हैं वो दूसरे कॉलम में रहेगा। तो पहला नंबर है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य। जो क्षेत्रफल यानी ज़मीन के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है सबसे छोटा राज्य, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसमें ज़मीन सबसे कम है। तीसरा पॉइंट है हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। कम जनसंख्या वाले राज्य की बात किया जाए तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है भैया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली को छोड़कर, ये देखिए लिखा है दिल्ली को छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी है। दिल्ली को छोड़कर, यानी ये दूसरे नंबर पर है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे घनी आबादी वाला राज्य। सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, यानी यहाँ का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। बहुत कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर कम ज़मीन है और लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इसका घनत्व तो ज़्यादा है। तो सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यानी यहाँ ज़मीन ज़्यादा है लोग कम है, तो इसलिए कम घनी है। तो सबसे कम क्वेश्चन आएगा सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। सबसे साक्षर राज्य केरल है। साक्षर मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो राज्य है वो केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और सबसे कम साक्षर राज्य, सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य। सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य गुजरात है। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा पाई जाती है, यानी सबसे लंबी तटीय रेखा कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राज्य जिसकी सीमाएं 7 राज्यों और एक देश से जुड़ी है। वे राज्य जिनकी सीमा 7 राज्यों और एक देश से जुड़ी है वो है असम। असम एक देश से अपनी सीमा साझा करता है और 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो राज्य 3 ओर से बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। इसको आप याद कर सकते हैं। 3 ओर से घिरा हुआ है तो 3 से त्रि और पूरा मतलब घिरा हुआ, तो तीन ओर से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से वो है त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे राज्य जिनकी ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही समुद्री तट, यानी ये अपनी सीमा ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय देश से साझा करते हैं और ना ही कोई समुद्री तट से इनकी सीमा लगी हुई है। वे राज्य हैं भैया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। ये कौन कौन से हमारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 3 देशों और एक राज्य से घिरा हुआ राज्य। जो 3 देश से घिरा है और एक राज्य से घिरा है
चारों ओर से तो घिरा है, लेकिन 3 देश हैं 3 तरफ और एक तरफ एक राज्य है। वो कौन सा हमारा राज्य है? वो है सिक्किम। सिक्किम। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पड़ोसी राष्ट्र तथा भारतीय राज्य। जो पड़ोसी राष्ट्र हैं यानी देश हैं और हमारा जो भारतीय राज्य है उनसे क्या हमारा सम्मिलन है उसको समझते हैं। तो हमारे बाएं साइड जो कॉलम है उसमें राष्ट्र यानी देश मिलेगा और जो दाहिने साइड कॉलम है उसमें भारतीय राज्य जो उनके साथ सीमा साझा करते हैं वो रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा देश है वो रहेगा पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा कौन कौन सा राज्य भारत का साझा करता है अपना सीमा? वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। इतने राज्य हमारे पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो दूसरा देश है चीन। चीन के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये इतने हमारे राज्य इस देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देश है हमारा नेपाल। जो नेपाल है उसके साथ हमारा कौन कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। इतने राज्य हमारे नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला जो हमारा देश है वो है भूटान। भूटान के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य हमारे भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार जो है उसके साथ हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इतने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश और हमारा ये लास्ट जो देश बचता है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम इतने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। और इसी के साथ ये जो बांग्लादेश है ये सबसे भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। इस क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगामी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।